हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 यानी कि कक्षा 8वीं के विज्ञान के पहले पाठ के बारे में, जिसका टाइटल था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसको हम कवर कर चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं, सारे के सारे प्रमुख शब्दों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में, जो कि बहुत ही सामान्य से प्रश्न है। लेकिन यह बात याद रखना बच्चों, ये जो अभ्यास के प्रश्न है, यही प्रश्न आपके पेपर में कई बार एज इट इज पूछे जाते हैं और कई बार इनके अलावा भी प्रश्न होते हैं। तो इनके अलावा आखिर वो कौन कौन से प्रश्न हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। आज हम सिर्फ अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर है बच्चों, वो है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। जैसे कि ये हमारे पास शब्द हैं बेटा, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। अब यहां पर जितने भी शब्द हैं, इनमें से एक शब्द इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, ऐसे कुछ। तो कह रहे क्या कि एक स्थान पर एक ही प्रकार से बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बेटा फसल। क्या कहते हैं? फसल। तो पहले में क्या उत्तर आएगा आपका? फसल। दूसरे में कह रहा है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तैयार करना का मतलब हल वगैरह चलाकर उसको हल्का किया जाता है, पोला किया जाता है, तो मतलब तैयारी की जाती है। उसके बाद है अगला ग भाग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। जो क्षतिग्रस्त होते हैं बेटा, जिनमें खोखले बीज होते हैं, वो जल के सतह पर तैरने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर हवा भरी होती है। उसके बाद है ग भाग, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। जल तथा पोषक आवश्यक है। यानी मिट्टी से क्या क्या मिलता है पौधों को? जल तथा पोषक। वहीं पर प्रकाश की किरण से उनको प्रकाश की ऊर्जा मिल जाती है और साथ ही बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाता है। प्रश्न संख्या 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलाना है बेटा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले आपके पास खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं बेटा जिनको बारिश में लगाया जाता है और सर्दी आते आते काट लिया जाता है। तो अपने दिमाग में सोचिए कि सर्दियों में ऐसे कौन से फल या बीज या फिर सब्जियां मिलती हैं। तो सर्दियों में मिलता है बेटा आपको धान, मक्का, ठीक है, ये मिलता है। तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका क्या? खरीफ क्रॉप। ठीक है, आ गया समझ में। वहीं पर रबी की जो क्रॉप होती है वो हमें गर्मियों में मिलती है, जैसे कि गेहूं, चना, मटर इत्यादि। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक, यूरिया और फॉस्फेट होते हैं, यानी बी भाग। उसके बाद कार्बनिक खाद जो है वो पशु मवेशियों, गोबर, मलमूत्र आदि से मिलता है, तो इसका आ जाएगा सी भाग। वहीं पर आपका ए खाली रह जाएगा, इसके लिए कोई भी मैचिंग नहीं है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3, निम्न के दो दो उदाहरण देने थे हमें। खरीफ क्रॉप का है बेटा धान, मक्का और मूंगफली डाल सकते हैं। रबी की क्रॉप में आप डालेंगे गेहूं और चना। ऊपर के प्रश्न से हमने देखा था, वही लिख दिया। प्रश्न संख्या 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का मतलब ही हो गया बेटा कि कम से कम आपको 150 से 200 शब्दों का प्रयोग करना है। तो पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना क्या है? तो मिट्टी तैयार करना सबसे पहला चरण विधि का आता है और इसमें मिट्टी को अल्टा पलटा जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि मिट्टी के अंदर जो पौधों की जड़ें हैं वो सांस ले सकें, गैसों का आदान प्रदान हो सके वहां पर। साथ ही मिट्टी पोली हो जाती है, जिसकी वजह से जो दूसरे जो किसान के मित्र है बेटा, जैसे केचुए इत्यादि, वो वहां पर पनप पाते हैं और ह्यूमस बना पाते हैं। पानी आसानी से अंदर जा सकता है बेटा और फिर उसके बाद आसानी से पौधे ग्रो हो जाते हैं। अपने शब्दों में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आता है बुआई। बुआई ये दूसरा चरण होता है जिसमें हम बीजों के, अच्छी गुणवत्ता वाली बीजों को डालते हैं और बीजों को हम कई तरीके से डाल सकते हैं, हाथों से, सीड ड्रिल से, या और भी कई विधि होती हैं। उसके बाद आता है निराई। निराई एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो हमारे अवांछनीय पौधे होते हैं बेटा उनको हटाया जाता है। अवांछनीय पौधों को हटाने की विधि को हम निराई कहते हैं। निराई करने के लिए दो तरह से हम अपना कह सकते हो विधि को उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि एक हाथों द्वारा हटा सकते हैं या फिर रसायनों द्वारा। हाथों द्वारा जब हम हटाते हैं तो उसमें खुरपी का प्रयोग होता है या फिर हाथों से उखाड़ कर हम फेंक देते हैं। ऐसे
पौधों को जो हमारे लिए जरूरत के नहीं है। वहीं पर रासायनिकों में आपका 2 और 4D आता है, जिसका छिड़काव पानी में मिलाकर किया जाता है और ये विशेष प्रकार के जो आप कह सकते हो खरपतवार होते हैं उनको मारने के काम में आता है। लेकिन ये तभी तक काम करता है जब आपके खरपतवार छोटे होते हैं। उसके बाद आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कटी हुई फसल से भूसे को अलग करने की विधि होती है। इसमें भूसे को अलग कर दिया जाता है जिससे कि बीजों को निकाला जा सके। बड़े बड़े खेतों में ये काम थ्रेसर से होता है, वहीं पर छोटे खेतों में इसका काम जो है वो पशुओं द्वारा कराया जाता है। प्रश्न संख्या 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी उर्वरक और खाद के बीच में हमें बेटा अंतर लिखना है। उर्वरक को हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं और खाद को मैन्योर्स बोलते हैं। उर्वरक जो है वो कंपनियों में तैयार होता है, अकार्बनिक होते हैं, वहीं पर खाद कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक मतलब वो पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरा, इसका उत्पाद फैक्ट्रियों में होता है। इसको खेतों में गोबर या अवशिष्ट अपघटन से तैयार किया जाता है। इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती, जबकि इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि होती है, वो भी प्रचुर मात्रा में। इसमें पादप को पोषण प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, लेकिन इसमें पादपों को पोषण थोड़ा कम मात्रा में मिलता है। लेकिन फर्टिलाइजर यानी उर्वरक थोड़े से सेफ नहीं है, यानी कि नुकसानदेह है, और खाद फायदेमंद है। प्रश्न संख्या 6, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों के हमें नाम बताना है जिनसे हम जल को ज्यादा वेस्ट होने से रोकते हैं। विभिन्न अंतरालों पर हम खेतों में बेटा पानी देते हैं और खेतों में समय समय पर पानी देने की विधि को ही हम कहते हैं सिंचाई। पहले ये काम बारिश द्वारा होता था या फिर नहरों द्वारा, आजकल हम विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। मुख्यतः है हमारे पास छिड़काव तंत्र, जिसमें आगे जो है वो स्प्रिंकलर लगा होता है और कम मात्रा में पाइप ऊपर जाती है और छोटे छोटे पानी के बूंदों के रूप में ये बारिश की तरह नीचे धरती पर आती है, जिससे कि पौधे के पूरे पत्ते वगैरह सब धुल जाते हैं। साथ ही बेटा सारे पोषक तत्व अवशोषण के लिए जल भी उनकी जड़ों तक पहुंच जाता है। दूसरा आता है बेटा ड्रिप तंत्र, और हाँ, ये उपयोगी है कब, जब मिट्टी रेतीली हो, क्योंकि अगर रेत में पानी डालेंगे तो फटाफट बाहर निकल जाएगी, तो ये पानी धीरे धीरे गिरता है जिससे जल्दी नहीं निकल पाता पानी। ड्रिप तंत्र होता है, इसमें पौधों की जड़ों में नलकूपों से पाइप द्वारा छोटी छोटी बूंदों में पानी गिरता है। इसको हम फलदार पौधों या बगीचों में लगाने में ये अधिक फायदेमंद है। ड्रिप तंत्र में मुख्य नली होती है और इसके बाद सहायक नलियां होती हैं जिनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, नोजल लगे होते हैं और पानी बूंद बूंद करके गिरता है, जिससे व्यर्थ नहीं होता, जल की मात्रा में बचत होती है। प्रश्न संख्या 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। गेहूं एक रबी की फसल है और अगर आप इसे सर्दियों में उगाएंगे तो कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है, और यदि गेहूं को खरीफ या वर्षा ऋतु में बोया जाए तो इसमें ज्यादा पानी मिलने की वजह से इनकी जड़ें सड़ सकती है और ये मर जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्यान कीजिए। फसल में लगातार अगर हम खेती करते रहें और उसमें हमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पौधों तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे और जिसकी वजह से पौधे मर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है बेटा खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार यानी कि कुछ ऐसे अवांछनीय पौधे होते हैं जो हमारे फसलों के साथ उग जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, उनको हटाना होता है हमें, और इसके लिए हम बेटा या तो अपने हाथों का खुरपी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए विभिन्न जो विधियां हैं वो अपनाई गई है, जैसे जुताई करके भी हम खरपतवार को हटा सकते हैं। जब हम खेतों को तैयार करते हैं यानी मिट्टी को तैयार करते हैं उस समय खरपतवार को हटा दिया जाता है। उखाड़ना, हाथों से खुरपी से उखाड़ कर फेंक सकते हैं या फिर रासायनिक का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल को उगाने का चित्र रेखा चित्र तैयार हो जाए। ये बेटा कुछ डिसअरेंज्ड है, जैसे पहले कह रहा है फसल को चीनी मिल में भेजना, ये तो सबसे लास्ट विधि होता है। फिर सिंचाई करना, कटाई करना, बुनाई करना या बुआई करना, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना। तो आपके पास जो विभिन्न चरण थे बेटा उनके हिसाब से इसे लिखना है। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, फिर खेत की जुताई करेंगे, फिर बुआई का काम होगा, फिर खाद देंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर कटाई होगी और फिर फसलों को भंडार करने के लिए चीनी मिल में भेजा जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए।
ये ऊपर से नीचे की ओर है, यानी कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे है, और पारंपरिक तरीके में रॉ से शुरू हो रहा है बेटा, तो वो हमने पढ़ा था रहट होता है, तो वो यहाँ पर भरा जाएगा। ऐसे बेटा बाएं से दाएं ओर शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल शीत ऋतु में, तो वो होता है पहले नंबर पर आ जाएगा बेटा रबी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, जिससे उसका उत्तर बन जाएगा रबी। तो इस तरीके से इसके उत्तरों को भरना है, जो मैंने आपको भरकर ऑलरेडी दे दिया है। ये देखिए यहाँ पर रहट है, फिर रबी है, और यहाँ पर खरीफ है, फसल है, पशुपालन है, उर्वरक है, कटाई है और निराई है। इस तरीके से आप अपने उत्तर को भर लेंगे। वीडियो को अगर आप पसंद कर चुके हैं बेटा, आपको लगता है कि वीडियो से आपका कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। 10 मिनट में हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए, लगभग 10 यानी 11 मिनट हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, तो आपको हमें मोटिवेट करने की जरूरत है, और उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।